भारती की गीतमाला कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं हम और कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कार्यक्रम में आज बात होने वाली है किसकी, ये आप सभी सोच रहे हैं और बहुत से साथियों को पता भी चल गया है कि आज विश्व गौरैया दिवस के मौके पर गौरैया और अन्य जो पक्षी होते हैं, चिड़ियाओं की बात होने वाली है, पक्षियों की बातें होने वाली है और हमारे साथियों ने बहुत सी बातें लिख भेजी। लेकिन उससे पहले आपको बता दें आज की उन संभावित फिल्मों के नाम जिनसे गीत आप सुन सकते हैं। तो आज की वो संभावित फिल्में हैं देख कबीरा रोया, बंदिनी, चोरी चोरी जो 1956 में आई, हाफ टिकट, तीसरी कसम, अब दिल्ली दूर नहीं, लाजवंती जो 1958 में आई, अनाड़ी 1959 में आई हुई फिल्म, चोर मचाए शोर 1974 में आई वो फिल्म, सरगम 1969 में आई फिल्म, हीरो 1983 की वो फिल्म और दिल्ली 6। एक बार फिर से आपको फिल्मों के नाम बता दें। देख कबीरा रोया, बंदिनी, चोरी चोरी, हाफ टिकट, तीसरी कसम, अब दिल्ली दूर नहीं, लाजवंती, अनाड़ी, चोर मचाए शोर, सरगम, हीरो और दिल्ली 6। तो इसमें से बहुत सी फिल्में आप सभी ने देखी है ऐसा आप कह रहे हैं और अलग अलग गीतों के बारे में भी आप बता रहे हैं और आपके में से बहुत से जो हमारे साथी हैं उन्हें पता चल चुका है कि चिड़ियों की आज बात होने वाली है। हमारे साथी कहते हैं कि पक्षियों की दुनिया प्रकृति का एक सुंदर और भावनात्मक हिस्सा है जो हर पंख और चहचहाट एक कहानी कहती है। पक्षी आकाश में उड़ते हुए हमें स्वतंत्रता और खुलेपन का एहसास कराते हैं। वो हमें सिखाते हैं कि सीमाओं से परे सोचने और सपनों को उड़ान देने की आवश्यकता है। पक्षी प्रकृति का अभिन्न अंग है, हमें सिखाते हैं कि प्रकृति के साथ कैसे रहना है, संतुलन कैसे बनाना है और हर चीज की सराहना कैसे करनी है। दुर्भाग्य से कई पक्षी प्रजातियां खतरे में हैं, इसलिए उनकी रक्षा की ओर काम करना चाहिए, उनके आवासों को सुरक्षित करना चाहिए और प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से उन्हें बचाना चाहिए। ये हमारे साथी ने लिख भेजा और बहुत सी बातें भी आपने लिख भेजी हैं। पक्षियों की बातें हो रही तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि वो कौन सी फिल्में हैं जिनमें आपने पक्षियों को देखा और सराहा और आपको लगा कि ये बड़ा ही कमाल का पक्षी है, जो हो सकता है नायक या नायिका के पास हो, या हो सकता है कि नायक नायिका उस पक्षी के साथ बातें करते हुए गीत गा रहे हो जो आपको अच्छा लग रहा हो। तो वो कब आपने फिल्मों में देखा, किन पक्षियों को आपने फिल्मों में देखा और कैसा लगा आपको देखकर, ये आप हमें बता सकते हैं। साथ ही आप हमें ये भी बता सकते हैं कि क्या आपने कभी किसी पक्षी को घर में पाला है और पाला है तो किस तरह से। और मिट्ठू और तोता जो कहा जाता है वो अक्सर पाले जाते हैं, उनके अलावा कौन से पक्षी आपने पाले, उनसे जुड़ी जो यादें हैं वो हमसे साझा कीजिए। तब तक हम आपको सुनवाते हैं गीत।
बंदिनी फिल्म का गीत आशा भोसले की आवाज में आप सुन रहे थे। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि गीतमाला में आज चिड़ियों के गाने आने वाले हैं, क्योंकि आज विश्व गौरैया दिवस है और चिड़ियों की चहचहाहट हमारे जीवन को खुशियों से भर देती है। बचपन में कहानी पढ़ी थी द सेल्फिश जॉइंट, जो बताता है कि कैसे एक बगिया बिना बच्चों और चिड़ियों के सुनसान और उजाड़ हो जाती है, उजाड़ महसूस करता है। जीवन बिना पेड़, पंछी और पानी के खिल नहीं सकते। हमें अपने जीवन से प्यार है तो इन तीनों से भी प्यार करना पड़ेगा। वहीं हमारे एक और साथी कहते हैं कि पक्षी प्रकृति की सुंदरता में चारों ओर मौजूद हैं। उनका आकर्षण स्वरूप और उनका मधुर गायन प्रकृति की सुंदरता को और बढ़ाता है। पक्षियों की मधुर धुनें हमारे मन और भावनात्मक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। प्रातः विभिन्न प्रकार के कलरव करते पक्षी मन मोह लेते हैं। उनकी चहचहाहट सुनना बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं कि पक्षियों की कूक में विरह, दर्द और प्रणय निवेदन सब कुछ होता है। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आज पंछियों की बातें होंगी, ऐसा लग रहा है, क्योंकि जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इनकी मधुर आवाज हम सबको प्रसन्न करती है। इनकी धीमी और मधुर आवाज से हमें सीख मिलती है कि जोर जोर से बोलकर नहीं, बल्कि अपनी बात को धीमी आवाज से कहने सुनने से भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और बिगड़ी बात भी बन जाती है। अब तो गर्मी अपना तेवर दिखाने लगी है, इसलिए हमें इन पंछियों के लिए अपने घर आंगन में बर्तन में पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। और हमारे साथी कह रहे हैं कि आकाश में पंख तौलते परिंदे किसके मन में उड़ान की एक उत्कट विकलता नहीं जगाते। पंछियों की सुंदरता का रहस्य मनुष्य को ऋग्वेद काल से ही एक पहेली सा प्रतीत होता है। पंछियों के घोंसले तो मानो अद्भुत असीम सौंदर्य लिए होते हैं। बया पक्षी के घोंसले से भला कौन परिचित नहीं होता। उषा की लाली पक्षियों के दिव्य संगीत के साथ अपना रंग बिखेरती है। समस्त वन उपवन पक्षियों के नूतन अनोखे सुरीले गीत से ओतप्रोत हो जाते हैं। जिंदगी की जीवटता का प्रतीक है घोंसले। कलात्मकता सीखनी हो तो इन पंछियों से सीखें। तो बया की घोंसले की बात तो इन्होंने की, और भी कई पंछियों के घोंसले होते हैं जो बहुत ही खूबसूरत नजर आते हैं। किस तरह से पंछी अपने घोंसले बनाते हैं, एक दिन का इकट्ठा करते हैं। क्या आपने किसी पंछी की मेहनत को देखा है जो घोंसला बना रहा हो आपके आसपास? ये सोचिए और हमें बताइए इसके बारे में। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विविध भारती की गीतमाला, जिसमें आज बातें पंछियों की हो रही है। हमारे साथी कह रहे हैं कि उन्होंने कोई पंछी कभी नहीं पाला है, लेकिन उनकी बहू के मायके में एक तोता था जो आम तोतों से बड़े आकार का था और उसकी आयु भी आज से 7-8 साल पहले 49 वर्ष की थी। जो भी सुनता हैरान रह जाता। फिलहाल अब वो तोता नहीं है। वहीं हमारे साथी कहने कि कई सालों से कबूतरों को दाना डाल रही हैं। अगर किसी कारण से उन्हें दाना डालने नहीं जा पाते तो कुछ अधूरा सा लगता है। थोड़ी देर उनके पास बैठ जाते हैं, दाना खाते देखते हैं तो अच्छा लगता है, और पानी पीते देखना ज्यादा अच्छा लगता है। मैं तो सभी से कहूंगी गर्मी में दाना पानी उनके लिए जरूर रखें। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मोबाइल टावर होने के कारण पंछियों को नुकसान हो रहा है। और हमारे साथी ने कहा कि लीना चंदावरकर पर फिल्माया एक मिट्ठू के साथ गीत है। फिल्म मैं सुंदर हूं फिल्म का ये गीत इन्होंने याद किया। तो बहुत सी बातें हो रही हैं, बहुत से गीत याद आ रहे हैं हमारे साथियों को। हमें बताइए कि एक फिल्म है जिसका बहुत ही चर्चित सीन है, जिसमें अमरीश पुरी कबूतरों को दाना देते नजर आते हैं। अगर आपको याद आती है वो फिल्म कौन सी थी तो हमें बताइए, और बताइए पंछियों से जुड़ी अपनी यादें भी। और साथ ही हमें ये भी बताइए कि जो गीत आपको सुनवाने वाले हैं इसमें किस पक्षी की बात हो रही है। चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजरे वाली मुनिया। चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजरे
बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। उड़ उड़ बैठी बजवा दो कन्या। उड़ बैठी बजवा दो कन्या। उड़ उड़ बैठी बजवा दो कन्या। अरे कपड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। कपड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। कपड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। उड़ बैठी पनवड़िया दो कन्या। उड़ बैठी पनवड़िया दो कन्या। उड़ उड़ बैठी पनवड़िया दो कन्या। अरे बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। तीसरी कसम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। इससे पहले हमने आपसे पूछा कि वो कौन सा फिल्म का सीन है जिसमें अमरीश पुरी कबूतरों को दाना देते नजर आते हैं। बहुत ही चर्चित सीन है। तो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का वो सीन आपने बिल्कुल सही बताया। फिल्म का नाम भी बिल्कुल सही बताया। और साथ ही हमने पूछा था कि तीसरी कसम फिल्म के इस गीत में किस चिड़िया का या किस पंछी का नाम बताया जा रहा है। तो आप में से बहुत से ने कहा कि मैना का नाम बोला जा रहा है। लेकिन जहां तक हमारी जानकारी है मुनिया नाम की भी एक चिड़िया होती है जिसका नाम इसमें शामिल है। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि फिल्मों में मुझे बाज का काम फिल्म कुली और धर्मवीर में बहुत बढ़िया लगा। और हमारे साथी कह रहे हैं कि फिल्मों में तो बहुत से पंछी देखे लेकिन फिर मैंने प्यार किया में कबूतर का काम देखा, बड़ा अच्छा लगा। जो नायिका पत्र भेजती उसके माध्यम से कबूतर जा 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 बोलकर। और हमारे एक साथी कह रही हैं कि रंग बिरंगी चिड़िया उन्होंने पिंजरे में लाकर रखी थी लेकिन वो काफी शोर करती थी तो इन्होंने उन्हें वापस उड़ा दिया। और हमारे एक और साथी याद कर रहे हैं यहूदी फिल्म का सीन जिसमें मीना कुमारी के पास एक तोता होता है जो दिलीप कुमार की उंगली काट देता है। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि पंछी तो खुले आसमान में उड़ते ही अच्छे लगते हैं। मैंने कभी कोई पंछी नहीं पाला और जो लोग पालते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता। भला आजादी किसे पसंद नहीं होगी, पराधीन सपने हूं सुख नाही। और हमारी साथी बता रही हैं कि उनकी किचन की खिड़की में बहुत सारी गौरैया और तोते आते हैं। गौरैया तो चावल खाती और तोते खाते हैं बिस्किट और रोटी। तो ये भी एक बड़ी अच्छी बात है कि इनके जो पसंद नापसंद का ख्याल भी इतना रखा जा रहा है। तो हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि कबूतरों को वो दाना डालते हैं। और हमारे एक और साथी हैं वो बताने कि उन्होंने मिट्टू पाला था और उनका नाम भी लेकर उनको पुकारता था घर में वो और बहुत साथ संभाल करती थी। वो कहीं से उड़ के आया था जब ये 6वीं क्लास में थी। तब जब थोड़ी बड़ी हुई तो जाना किसी भी पक्षी को पिंजरे में कैद करना एक अमानवीय अपराध है। तो मिट्टू जब इस दुनिया से गया तब मैं बहुत रोई थी। उसके बाद से कोई पंछी नहीं पालती, आसमान में उड़ते ही अच्छे लगते हैं। कुछ ऐसा ही गीत आपको सुनवाने वाले हैं हम। बताइए किस फिल्म का गीत है और किस पर फिल्माया गया है। मिल जाए अगर आज कोई साथी मस्ताना तो झूम
धारावाहिक, भोजपुरी फिल्में और हिंदी साहित्य की लेखिका अर्चना राय। कहानी एक अभिव्यक्ति है। जब हम ज्ञान, भाव और अनुभूति को शब्दों में पिरोते हैं और उसको एक कहानी का रूप देते हैं तो वो कहानी दिल से दिल तक पहुंचनी चाहिए और मैं ऐसी ही कहानियां लिखना पसंद करती हूँ। आपसे मिलने आएंगी इनसे मिलिए कार्यक्रम में, सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विविध भारती की गीतमाला। अनाड़ी फिल्म का गीत आपने सुना। नूतन पर फिल्माया गया ये गीत और बिल्कुल सही जवाब आप सभी ने दिया। एक ऐसा ही गीत है जिसमें पंछी बन जाने की बात कर रही है नायिका और फिल्म के नायक राज कपूर ही हैं, लेकिन नायिका कोई और है। तो कौन सा वो गीत है आप हमें बताइए आज की संभावित फिल्मों की सूची में से। और हम बता रहे हैं कि हमारे एक साथी हैं, वो कह रही हैं कि बालकनी से दिखाई देने वाले बड़े ऊंचे पेड़ पर चील ने बनाया है घोंसला। कौवों ने उन्हें दी हुई है तकलीफ, अंडे बच्चे उन्हें खिलाना और बड़े होकर बच्चे उड़ जाने के बाद मुक्त भाव से अलग होना, ये सारा सफर लाइव इन्होंने देखा है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि पहले सींग के बने बड़े बड़े पिंजरे में मुनिया चिड़िया लेकर आते थे, बड़ी खूबसूरत होती है पर ये आजकल नहीं दिखती। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है कि कबूतरों को बहुत ज्यादा दाना नहीं देना चाहिए क्योंकि उनकी संख्या बहुत बढ़ रही है, उससे कई तरह की बीमारियां होती हैं। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि उनका कहना है चिड़ियों के बारे में कि वो कह रहे हैं कि जब हम छोटे थे तो हमारी मम्मी किचन में खाना बनाते समय आटे की छोटी छोटी गोलियां गैलरी में फेंकती थी और गौरैया अंदर आकर गोलियां लेकर जाती थी। अब तो गौरैया बहुत ही कम दिखती है, बहुत बुरा लगता है, जैसे विलुप्त होने की कगार पर है। और हमारे साथी बता रहे हैं एक किस्सा कि एक मित्र के घर में पालतू तोता था। घर में घुसते ही टोकने की उसकी आदत और सीताराम बोलने से प्रभावित होकर मैं भी एक तोता खरीद के ले आया। उसके लिए स्पेशल पिंजरा खरीद लाया। बड़ा होता गया लेकिन वो उस तरह से ट्रेन नहीं हो पाया जैसा मैं चाहता था। वैसे बोलता भी नहीं था लेकिन फिर भी वो 3 साल तक था। एक दिन हमारे 7 साल के बेटे ने पिंजरे का दरवाजा खोल दिया और वो उड़ गया। फिर उसके बाद कुत्ते पाले, तोता या मैना कभी नहीं पाला। हाँ, तो हो सकता है वो उड़ना ही चाहता हो, वो वक्त की तलाश में रहा हो और इसलिए वो कुछ सीख नहीं रहा हो। अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। तब तक आपको ये बताना है कि अनाड़ी फिल्म की तरह ही एक और गीत है जिसमें पंछी बनने की बात कर रही है नायिका। फिल्म के नायक राज कपूर ही हैं लेकिन नायिका कोई और है। आज की संभावित फिल्मों की सूची में से वो कौन सी फिल्म है आप हमें बताइए। साथ ही ये बताइए कि अगर आपको एक दिन के लिए या ज्यादा दिनों के लिए पंछी बनने का मौका मिले तो कौन सा पंछी आप बनना चाहेंगे और क्या करेंगे। कमल कुंज के अंदर रहता था एक हंस का जोड़ा, एक हंस का जोड़ा। कुछ दिन पहले एक ताल में कमल कुंज के अंदर रहता था एक हंस का जोड़ा, एक हंस का जोड़ा, एक हंस का जोड़ा, एक हंस का जोड़ा।
लाजवंती फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और हमने आपसे पूछा था कि अगर एक और गीत है बन के पंछी गाए प्यार का तराना, अनाड़ी फिल्म का ये गीत आपने सुना, इसके जैसा ही एक गीत है जिसमें नायिका पंछी बनना चाहती है। कौन सी फिल्म का गीत है? आपने बताया चोरी चोरी फिल्म का वो गीत, नरगिस पर फिल्माया गया। वो गीत तो आपको सुनाएंगे ही हम, लेकिन हमारे साथियों से हमने आप सभी से पूछा था कि अगर आपको किसी एक दिन कोई चिड़िया या पंछी बनने का मौका मिले तो कौन सा पंछी आप बनना चाहेंगे और क्या करेंगे? तो बड़े ही अनोखे अनोखे जवाब आए। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बाज बनना चाहूंगा और जो दुष्ट है उसके सिर पे मारूंगा इसलिए। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि वो बनना चाहेंगी चिड़िया और चिड़िया बनकर सीधे आ जाएंगे विविध भारती और हम सबसे मिलना और बात करना चाहेंगी। भाई मिल तो हम सकते हैं लेकिन बात शायद आपकी हमें तब समझ ना आए क्योंकि आप चिड़िया की भाषा में बात करेंगी। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि पंछी बन उड़ती फिरूं ये गीत है, ये आपको सुनवाने वाले हैं। हमारे एक साथी कहने कि आजकल तो चिड़ियों के लिए बहुत खतरा हो गया है और सालों साल पुराने बड़े बड़े पेड़ कट रहे हैं जिन पर घोंसला बनते थे और धूप और पानी से बचने के लिए बसेरा करते थे। तो हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बाज बनना पसंद करूंगा, इससे कोई नहीं पालता, बहुत ऊंचाई पर उड़ता है, बहुत ऊंचाई पर उड़ूंगा। तो बहुत ऊंचाई से उन्हें देखना है दुनिया। और हमारे साथी कह रहे हैं कि हमारे घर पे हमने कभी कोई पंछी नहीं पाले। और हमारे एक और साथी है वो हंस बनना चाहेंगे। हंस बनकर क्या करना चाहेंगे ये उन्होंने नहीं बताया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि पैरट बनना चाहूंगा, यानी कि वो बनेंगे मिट्ठू। और हमारे एक और साथी बनेंगे गरुड़। और हमारे कुछ साथियों ने कहा है, एक साथी कह रहे हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगी। कविता की पंक्तियां उन्होंने भेजी। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि उन्हें पंछी बनने की बातें तो बता रहे हैं, तो आप हमें बताइए, बाकी साथी भी बताइए भाई आप कौन से पंछी बनना चाहेंगे और क्या करना चाहेंगे। और तब तक हमारे एक साथी ने जो बात कही कि उन्होंने एक तोता पाला था, पिंजरे के अंदर घूम घूम कर चारों ओर बाहर देखता था, चिल्लाता था, तो मुझे लगा वो पिंजरे में नहीं बल्कि बाहर उड़ना चाहता है। फिर घर में बिना किसी को बताए चुपचाप उसे उड़ा दिया, फिर से आज तक कोई पंछी नहीं पाला। बहुत ही अच्छा आपने किया, ऐसा कह सकते हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि उनका आंगन काफी बड़ा है, इसलिए गौरैया काफी आती है, चावल गेहूं के दाने दे देते हैं, चुगती है, उड़ जाती है, दोनों टाइम आती है। उसके साथ ही आती है अन्य चिड़िया, किलहटी, पड़खी और बुलबुल भी। और हमारे एक और साथी हैं, उनके घर में आम का बगीचा है, छोटा सा आम और नीम के पेड़ हैं, कुछ पौधे हैं। तो खाना खाते समय बहुत ही छोटी छोटी चिड़ियों के साथ मैं साफ बंगला में बात करती हूँ, मुझे लगता है वो उत्तर भी देती हैं, अच्छा लगता है। तो इस तरह से आप चिड़ियों की दोस्त बन चुके हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। तो चलिए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये गीत। आप हमें बताइए तब तक की ये बात कि पंछियों की बातें आप कह रही हैं, तो कौन से पंछी हैं जो आपको बहुत पसंद आते हैं? आपको ऐसा लगता है कि इनके जीवन में क्या क्या होता होगा, उनके बारे में आप जानना चाहते हैं बहुत ज्यादा और आपने बहुत ज्यादा पड़ताल भी की हो, तो बताइए वो कौन से पंछी हैं। और साथ ही बताइए कि ये जो गीत आपको सुनवा रहे हैं इसे किसने लिखा है। बनूं उड़ती फिरूं
चोरी चोरी फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में आपने सुना। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा, शंकर जयकिशन का संगीत। गैंग्स ऑफ वासेपुर वाह, एक बगल में चांद होगा, एक बगल गैंग्स ऑफ वासेपुर 2, साहब बीवी और गैंगस्टर, शैतान, ऐसी बेमिसाल फिल्मों के प्रोड्यूसर सुनील बोहरा आ रहे हैं विविध भारती पर बॉम्बे टॉकीज में 22 मार्च शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विविध भारती की गीतमाला। और क्योंकि आज पंछियों पर आधारित ये कार्यक्रम है तो हमने आपसे पूछा कि कौन सा पंछी आप बनना चाहेंगे और फिर क्या करना चाहेंगे। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि वो तो हमिंग बर्ड बनना चाहेंगे और खूब हनी पीना चाहेंगे। जहां तक हमें पता है कि हमिंग बर्ड तो फूलों का रस पीती है, हनी तो मधुमक्खी बनाएगी, इसके बाद ही पिया जा सकता है और वो शायद भालू का काम होता है। और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि वो बता रही काक भुषुंडी एक महान ऋषि हुए जिन्होंने काक की योनि छोड़नी नहीं चाहिए, जिससे कि वो हर युग में विष्णु जी के अवतारों का दर्शन कर सके। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि कोकिला बनना चाहेंगे वो, क्योंकि उसकी बड़ी मीठी मीठी सीटी है। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि सपनों में वो तो कई बार चिड़िया बनी है। और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रही हैं कि वो या तो गौरैया बनेंगी या फिर हंसिनी, क्योंकि गौरैया बहुत प्यारी है और उसे घर में रहने की जगह मिलती है, उसे सभी बहुत प्यार करते हैं। और हंसिनी इसलिए कि बेहद खूबसूरत होती है और मां सरस्वती की वाहन बन सकती हूँ। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि वो हम तो गिद्ध बनना पसंद करेंगे, क्योंकि बहुत ऊंचा और बहुत दूर तक उड़ सकता है और लोग हमसे डरते भी हैं, तो पिंजरे में पकड़ कर रख भी नहीं सकते। हमसे कहकर आपने साबित कर दिया कि आप मानसिक तौर पर गिद्ध बन चुके हैं अभी फिलहाल। और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रही हैं कि वो क्या बनना चाहते हैं, बाज बनना चाहूंगा। और बाज और गिद्ध ये सब बनना बहुत चाह रहे हैं हमारे साथी। चील नहीं बनना चाह रहा कोई, नजर तेज नहीं करनी किसी को भी, और मोर की तो बात कोई कर ही नहीं रहा है। खैर, हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हमें कबूतर ऐसे देखते हैं मानो हमसे कुछ कहना चाहते हैं। हम उनसे थोड़ी देर बात भी करते हैं और ऐसा महसूस होता है जैसे वो हमें सुन रहे हों और हमें देख रहे हों। और हमारे एक और साथी बता रहे हैं कि जब छोटे थे उस समय आरसीसी की छत नहीं होती थी, दरवाजे के ऊपर रोशनदान हुआ करते थे, छत पर पंखे नहीं होते थे। उस समय गौरैया हमारे घरों में आती जाती रहती थी, सुबह उन्हीं की चहचहाहट से नींद खुलती थी। लेकिन आजकल ये पुरानी बातें केवल यादों में रह गई हैं। बहरहाल मैंने अपने घर पर छत पर पानी का सिकोरा और एक कटोरी में बाजरा और ज्वार रखे हैं। मैं रोजाना उन्हें ऊपर जाकर भरता रहता हूँ। भाई, इससे साबित होता है कि आपके घर में तो चिड़िया आती है, तो अब भी उतनी लुप्त नहीं हुई है। अगर हम उनके रखरखाव करें, उनकी देखभाल करें, उनके लिए दाना पानी रखें, तो वो जरूर आएंगी और आपको अपनी चहचहाहट से जरूर खुश कर देंगी। तो हमारे साथियों ने बहुत सी बातें तो लिख भेजी हैं, लेकिन आपने हमें ये नहीं बताया कि अगर आप चिड़िया या पंछी बन जाते हैं तो आप करेंगे क्या। हमारे बहुत से साथियों ने बताया, लेकिन किसी को मारने की बातें या उड़ जाने की बातें तो की हैं। उड़ने के अलावा क्या आप में से कभी कोई चाहता है कि जो घोंसला बनाया जाता है चिड़ियों का, किस तरह से बनता है? क्या आपने बहुत पास से देखा है और कैसा बनता है उनका घोंसला? जैसे कि बया का घोंसला तो बहुत ही लाजवाब होता है। उसके बारे में आपका क्या कहना है, हमें बताइए। और साथ ही ये भी बताइए कि आपको कौन कौन से पंछी पसंद आते हैं। स्कूल से रस्ते में हमने देखा एक खेल सस्ते में। क्या बेटा क्या? माँ, चील चील चिल्ला के कजरी सुनाए, झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए। चील चील चिल्ला के कजरी सुनाए, झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। चील चील चिल्ला के कजरी सुनाए, झूम झूम कौवा
गोंद में छुपाए हैं चिराग अलादीन। 3 को हमेशा करते आए 3.5, 3 को हमेशा करते आए 3.5। जरा नाप जरा तोल, इसे लूट उसे छीन। अरे चील चील चिल्ला के कजरी सुनाए, झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए। अरे बाबा, अरे बाबा, अरे बाबा, अरे बाबा, हे लक्कू बक्कू, हबक्कू लक्कू बक्कू, हबक्कू लक्कू बक्कू, हबक्कू लक्कू बक्कू टक्कू। कोई मुझे चोर कहे कोई कोतवाल, कोई मुझे चोर कहे कोई कोतवाल, किस पे यकीन करूं मुश्किल सवाल। दुनिया में यारों है बड़ा ही गोलमाल, दुनिया में यारों है बड़ा ही गोलमाल। कहीं ढोल कहीं पोल, सीधी बात टेढ़ी चाल। अरे रे बाबा, अरे बाबा, अरे बाबा, अरे बाबा, चील चील चिल्ला के कजरी सुनाए, झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए। अरे बाबा, अरे बाबा, अरे बाबा, अरे बाबा, बाबा मन की आंखें खोल। हाफ टिकट फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में आप सुन रहे थे। और हमारे साथियों ने बहुत सी चिड़ियों के नाम लिख भेजे। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मोर मुझे बहुत पसंद है, जब वो बारिश आने की आहट पाकर मदमस्त होकर अपना पिसारा फुलाकर नाचता है तो मन प्रसन्न हो जाता है, यानी कि पंख फैलाकर जब वो डांस करता है तो बहुत अच्छा लगता है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मोर, हंस, मैना, तोता, रंग बिरंगी छोटी चिड़िया पसंद है। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कुछ साल पहले हमने कौवे को रोटी का टुकड़ा मुंह में लेकर उसे पानी में डुबाकर खाते देखा, पर अब नहीं आते कौवे। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि चकोर पक्षी बनकर वो पीपल के पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठकर सर्दियों की सुनहरी धूप का आनंद लेना चाहता हूँ। वाह, क्या बात है। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मोर एक ऐसा पक्षी है जो हमें पहले से ही अच्छा लगता रहा। बचपन में हमारे गांव में दूर दूर तक कोई मोर नहीं थे, लेकिन पिछले 20-25 सालों में 1-2 मोर आए हैं और अच्छी खासी तादाद अब हो गई है। खेतों में कीड़े पतंगे चुनते हैं, चुनते चुनते गाँव में भी घुस आते हैं और स्वच्छंद होकर घूमते हैं, इन्हें कोई परेशान नहीं करता। इनकी ऊंची आवाज से सिवान गूंजता रहता है। घर के आसपास घूमते मोरों को गांव के बच्चे खूब प्यार देते हैं। अपनी मस्ती में नाचते मोरों को देखने गांव के बच्चे छिपकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि शर्मिला होने के कारण ये अक्सर आदमी के देखने पर नाचना बंद कर देता है। हमारी एक और साथी कह रही है मैं तो पंछी नहीं बनना चाहती, मुझे इनकी दुर्दशा देखकर दुख होता है। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मुझे पंछी नहीं बनना है क्योंकि वो पहले से एक इंसान है, मनुष्य का जन्म उन्हें मिला है, तो ये चाहते हैं कि इस जन्म का वो फायदा उठाएं और जानवर, पशु पक्षियों और मनुष्य की सहायता सेवा कर सकें और बड़े प्यार से विविध भारती सुन सकें। वैसे पशु पक्षी भी विविध भारती सुनते हैं। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि अगर मुझे कुछ पल भी मिले तो मैं कोयल बनना पसंद करूंगी, क्योंकि वो बहुत सुंदर होती है, सुंदर गाती है। और हमारे एक और साथी कहते हैं कि मैं कोयल बनना पसंद करूंगा। कोयल को देखकर कोई पसंद नहीं करता, परंतु उसकी आवाज को सभी पसंद करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। वैसे कोयल को देखना भी बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अक्सर वो छुपकर गाती है या कहें कि कूकती है। और हमारे एक और साथी कह रही है, वो भी कह रही है कि पंछी की योनि में जाऊं ही क्यों, बड़े भाग्य से मानव जन्म हुआ, इसी को सही से जी लेना है। और हमारे एक और साथी हैं, वो गार्डन में जो उनकी गौरैया आती हैं वही बनना पसंद करेंगी, क्योंकि सुबह सुबह उसके चहचहाट से सबको पास वो बुलाती है और रोज उसके आने से पहले चावल के दाने रख देता हूँ। तो आप हमें बताइए कि ये जो गीत हम सुनवाने वाले हैं इसमें कौन कौन से पक्षियों के नाम आप सुन सकते हैं, ये बताइए उनके नाम लिखकर। चुन चुन करती आई चिड़िया, चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। चुन चुन करती आई चिड़िया, चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। चुन चुन करती आई चिड़िया।
भूख लगी तो चिड़िया रानी मूंग की दाल पकाएगी। अरे भूख लगी तो चिड़िया रानी मूंग की दाल पकाएगी। दाल पकाएगी, दाल पकाएगी। कौवा रोटी लाएगा, लाके तुझे खिलाएगा। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। चुन चुन करती आई चिड़िया। चलते चलते मिलेगा भालू, हम बोलेंगे नाचो कालू। चलते चलते मिलेगा भालू, हम बोलेंगे नाचो कालू। नाचो कालू, नाचो कालू। मुन्ना ढोल बजाएगा, भालू नाच दिखाएगा। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। चुन चुन करती आई चिड़िया। साथ हमारे चले बराती, साथ हमारे चले बराती। मैं तो हूँ मुन्ने का हाथी, मुन्ने का हाथी, मुन्ने का हाथी। सीधा दिल्ली जाऊंगा, तेरी दुल्हनिया लाऊंगा। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। चुन चुन करती आई चिड़िया, चुन चुन करती आई चिड़िया। दाल का दाना लाई चिड़िया। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। चुन चुन करती आई चिड़िया। अब दिल्ली दूर नहीं फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। और इसमें किस किस पक्षी का नाम आता है ये हमने आपसे पूछा। हमारे साथियों ने बिल्कुल सही बताया। 3 पक्षियों का नाम आता है, चिड़िया, मोर और कौवा। वैसे कहें तो मोर और कौवे का ही नाम आता है चिड़िया में, बाकी सारी चिड़ियां शामिल हो जाती हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं अगर बनना ही है तो मैं बनूंगा मयूर, ताकि मन माफिक नृत्य करते हुए भगवान श्री कृष्ण के माथे पर सजते रहने की उम्मीद को जीवंत करता रहूं। और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं राष्ट्रीय पक्षी मोर, कबूतर, चील, कौवा, हंस, तोता, मैना, कोयल, गौरैया, बाज, गिद्ध, शुतुरमुर्ग, पैरेग्रीन, फाल्कन, रैपटर। ये सारे पक्षियों के नाम इन्होंने लिख भेजे हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं मोर बोले चकोर बोले, इन शब्दों से शुरू होने वाला एक गीत है, उन्हें याद नहीं है। वहीं हमारे एक और साथी कहने कि मोर सिर्फ देखने में बेहद खूबसूरत है, पर आवाज इनकी कर्कश होती है, सांपों का भक्षण करते हैं। भाई आवाज तो कर्कश नहीं होती, बहुत ही अच्छी लगती है। वैसे देखा जाए तो कोई भी आवाज अगर बहुत लंबे समय तक सुना जाए एक ही तरह से, तो कभी कभी वो कानों को प्रिय नहीं लगती। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि कोयल की बोली की मिठास, चील की आंखों की तेजी, कौवे की एकाग्रता, ध्यान, हंस की नीर शीर को विलग करने की कला, मोर की आकर्षक सुंदरता ही बस मिल जाए। पंछी बनकर शायद पता नहीं कैसा जीवन हो जाए। तो यानी कि ये सारे पंछियों के अच्छे अच्छे गुणों को अपने अंदर लेना चाहती है। हमारे एक और साथी कह रही जब हम छोटे थे तो गौरैया के घोंसले बहुत देखे हैं, पेड़ों पर लगे हुए बड़े बड़े। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि गीतमाला सुन रहे हैं और सामने गौरैया पेड़ पर बैठी है, इधर उधर देख रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लीजिए उड़ गई। हमने बस चिड़ियों का ही घोंसला देखा, इतनी अच्छी कारीगरी कि उसके सामने सारे इंजीनियर फेल। और हमारे को साथी कहते हैं कि घर के आसपास काफी पेड़ पौधे हैं, इसलिए पंछियों की चहचहाहट गूंजती रहती है। कुछ कुछ ऐसे भी पक्षी दिखते हैं जो दिखते बहुत प्यारे, पर उनके नाम नहीं पता। बगीचे में तुलसी के बहुत से पौधे हैं जो बड़े हो गए। एक छोटी सी नीले रंग की चिड़िया अक्सर तुलसी के बीच छुपी रहती है, बड़ी प्यारी लगती है। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बोलने वाला तोता बनाकर सबको ये समझाता है कि पंछियों को भी भूख प्यास लगती है, पानी दाना नहीं मिलने से भूख के कारण प्राण भी जा सकते हैं। तो निवेदन करते हैं कि दाना और पानी रखें और पंछियों को आजाद रखें। और हमारी साथी बनना चाहती है छोटी सी बया पंछी, उसकी चोंच भी छोटी, उसी से हाथ और उंगलियों जैसा काम करके बच्चों के लिए सुरक्षित झूलता हुआ बंगला बखूबी बना देती है। तो बहुत से साथियों ने बहुत सी बातें लिखी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि वो पोपट बनना पसंद करेंगे क्योंकि सबका प्यारा होता है, मिर्ची खाकर भी मीठा बोलूंगा। और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि 2.5 अक्षर प्रेम की और मैं सुंदर हूं फिल्म में तोते का बहुत सुंदर इस्तेमाल किया गया है।
और हमारे कुछ साथी हैं वो कह रहे हैं कि गांव में तो बहुत रही हैं, देखी हैं, गौरैया आती हैं, चावल बिनते हैं, चावल डालते हैं, गर्मियों में पानी रखते हैं और बहुत सी बातें तो होती ही हैं। लेकिन इससे पहले सुनिए, विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है और या तो बिल्कुल बागी। नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में। साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल होगी तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज, बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, कैसे दिखाऊं। कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी पिया। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी। हमारे एक और साथी बनना चाहेंगे गिद्ध और गिद्ध बनकर ढूंढेंगे पारस पत्थर और अगर मिल गया तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि लोहे से बना लेंगे सोना, ऐसा उनका कहना है। हमारे एक और साथी कहेंगे सुगहरी के घोंसले बहुत सुंदर होते हैं और टेलर बर्ड का घोंसला भी बहुत खूबसूरत होता है। तो हमें बताइए जो फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं वो किस फिल्म का गीत है, ये तो नहीं पूछेंगे क्योंकि फिल्मों के नाम तो आपको दिया हुआ है हमने। बताइए किसका संगीत है। मंदिर को ढूंढ ही लेंगे।
देख कबीरा रोया फिल्म का गीत आपने सुना। लता मंगेशकर, गीता दत्त की आवाज में, राजेंद्र कृष्ण के बोल, मदन मोहन का संगीत। हमारे साथी कह रहे हैं कि उनके यहाँ आजकल हमिंग बर्ड आती है जो बहुत सुंदर लगती है और मनी प्लांट की बेल में बैठ जाती है कभी कभी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि अगले जन्म में एक ऐसा इंसान बनना चाहते हैं जिसे कुदरती रूप से उड़ने की ताकत हो। वाह। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि अलग अलग पंछियों की बातें हो रही हैं। हमारे साथी कह रहे हैं कि उन्हें मिट्ठू बनना है क्योंकि सबको पसंद है। एक साथी कह रहे हैं कि आज आप सबको पंछी बनाकर छोड़ेंगी क्योंकि और सब बनने को तैयार भी हैं। भाई कल्पनाशीलता तो होनी ही चाहिए। तो चलिए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत। बताइए किस पंछी पर फिल्माया गया है ये। मसक्कली उड़ मटक्कली मटक्कली, ए मसक्कली मसक्कली उड़ मटक्कली मटक्कली, मसक्कली मसक्कली उड़ मटक्कली मटक्कली, मसक्कली मसक्कली उड़ मटक्कली मटक्कली। जरा पंख झटक गई धूल अटक और लचक मचक के दूर भटक, उड़ डगर डगर कस्बे कूचे नुक्कड़ बस्ती में ये इतड़ी से मुड़, अदा से उड़ कर ले पूरी दिल की तमन्ना, हवा से जुड़ अदा से उड़ फुर 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 तू हीरो बना रे। मसक्कली मसक्कली उड़ मटक्कली मटक्कली, मसक्कली मसक्कली उड़ मटक्कली मटक्कली। बादल की कॉलोनी दिखला दे ठेंगा इन सबको जो उड़ना ना जाने, उड़ियो ना डरियो कर मनमानी 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 बढ़ियो ना मुड़ियो। दिल्ली 6 फिल्म का ये गीत कबूतर पर फिल्माया गया। इसके साथ ही विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम अब समाप्त होता है।